आशित वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज झारखंड के जो सहायक अध्यापक हैं उनकी शिथिलता रहेगा जारी या जाएगा, जा तो चुका है, लेकिन हेमंत सरकार ने ये लंबे संघर्ष को, आंदोलन को दबाने के लिए किया था या वास्तविक रूप से किया था। हम सभी को आश्वासन दिया था कि जाइए, अंक का कोई झंझट आपके लिए नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम दें। और जो 26,001 बहाली है उसमें से 13,000 जो सीट आपकी है उसका लाभ आपको मिलेगा। मैंने यहाँ थंबनेल में लिखा भी है कि अंक का झंझट जो कहते हो, अभी इसलिए लिखा है कि आपको पता है कि जो विज्ञापन निकला था उसमें केवल जेटेट की बात थी। बाद में सीटेट भी आया, केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो केस हार गए। इसी बीच में सहायक अध्यापक किस अंक की शिथिलता जो जारी की गई थी सरकार के द्वारा, वो ये कहते हुए हटा दिया गया कि विज्ञापन जारी करने से पूर्व इनको अगर आप दे दिए होते तो कोई भी यहाँ पर झंझट नहीं था, लेकिन विज्ञापन निकलने के बाद इस तरह की सुधार, इस तरह की लाभ नहीं दिया जा सकता जहाँ पर 14 आर्टिकल का उल्लंघन होता है। चलिए, मान लिया सरकार की गलती थी, लेकिन सरकार अपनी बातों पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस हेमंत सरकार ने कहा कि नहीं, हम पारा शिक्षकों की छूट के लिए शीर्ष अदालत जाएंगे। हमको ये आश्चर्य लगता है, हमको इसलिए आश्चर्य लग रहा है कि इतने लंबे समय के बाद आपको क्यों याद आया। जैसे ही शिथिलता रद्द किया गया उसी आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। पहुंच करके सहायक अध्यापक जो झारखंड के आपके हैं, जो आपके हर एक काम में, सरकार काम में अपनी योगदान को ज्यों को त्यों देते हैं, अच्छे से निभाते हैं, उनके प्रति आपको सोचना चाहिए। और लंबे समय से आपके राज्य में कार्यरत हैं। बहुत सारे विद्यालय सहायक अध्यापक का भरोसे है। बहुत सारे विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में लोग कार्यरत हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब मुझे आप नौनिहालों का भविष्य सुधारने के लिए सौंपे हुए हैं तो हम आप कहीं ना कहीं जायज़ है, तो फिर आपके जेटेट पास है, आपका जो डिग्री आप पहुँचे वो डिग्री हमारे पास है, फिर क्यों नहीं करते। ये तो कन्फर्म है कि जो टेट पास हैं, जेटेट, उनका कहीं ना कहीं सहायक आचार्य में होना ही तय है। लेकिन 26,001 बहाली आई है, ये पूरा हो जाएगा या कुछ कम रहेगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। रिजल्ट जारी करना की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इसको जारी करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अड़चने हैं। कुछ पेपर लीक हुए हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं, उनका एग्ज़ाम भी लेने हैं, बहुत सारी बातें हैं। उस ओर हम ना जाकर के हम ये जानना चाहेंगे कि हेमंत सरकार अगर वास्तव में सहायक अध्यापक हितैषी है तो ये सेकेंड टर्म में फुल बहुमत में है। ये आराम से सहायक अध्यापक को एक सम्मानजनक पद दे करके, सम्मानजनक स्थिति में ला करके, यानी वेतनमान दे करके इनको अलग से रख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या अड़चन है कि ऐसे कौन सा नियम बना हुआ है कि जिसको ये दूर नहीं कर सकते। हर एक नियम का निचोड़ है। गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि लंबे समय तक हमने आपको काम दिया है भाई। भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, हम भीख नहीं मांगा जा रहा है। काम के जो काम लेते आप हैं उनका एक समान वेतन के आपसे गुहार की जा रही है। कई बार उग्र आंदोलन हुए, लेकिन सरकार को जो त्यों रहने का आदत पड़ गई है। संज्ञान में है। अब ये क्या सरकार जो है सरकार बना लेती है और फिर अपने मन से चलती रहती है। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं आप अगर मेरे वास्तव में शुभचिंतक हैं तो आपको इस पर सोचना चाहिए। कहा गया है ना कि
गलती हमने की है तो मेरे कान में कहो, गांव में नहीं। यदि गलती सहायक अध्यापक तो किए नहीं है, गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति की है, आपके आदेश पर हुआ है, तो जैसे भी हो, आपने कहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं जमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, बहाली तो आपके आदेश पर हुआ है, तो फिर इसके समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? आज वेट करते 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 कई साल बीत गए और न जाने कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, हो गए, कितने लोग आर्थिक तंगी से तंग होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ को ऐसी बीमारी हो गई इसका इलाज नहीं करा पाए। गवर्नमेंट इसका बिल्कुल सूझ नहीं लेती है, लेकिन वोट चाहिए उनको, उस व्यक्ति से वोट चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। चलिए, मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ या मन में है, लेकिन सहायक अध्यापक झारखंड के जो हैं उनको कहीं न कहीं शिथिलता मिलनी चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। इस ओर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सरकार पारा शिक्षक के छूट को लेकर के शीर्ष अदालत जहाँ चाहती जाए, अगर वो जाती है तो आप जान लीजिए कि कुछ दिन तक आपका नियुक्ति जो टल गया, क्योंकि इस वक्त सुनवाई होगा तभी तो जाएगा, तभी तो हो पाएगा, क्योंकि कोई पिटीशन आप डालते हैं और ख़ासकर उसके प्रति उसको सहायक आचार्य के प्रति उसको नियुक्ति होनी है, उसका रिजल्ट बाकी है, सिर्फ जहाँ यस नो हो जाएगा वहाँ अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट को वेट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं। सिर्फ सरकार के पास सिर्फ यही केस नहीं ना जो कल सुन लगी, लेकिन हाँ, सुन भी सकती है, सुना भी सकती है, लेकिन ये भविष्य के गर्द में है, कल क्या होगा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो जे टेट पास उत्तीर्ण लड़के हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनकी नियुक्ति आज निकल होनी है। अब मेरा सूची के अनुसार किनका होगा किनका नहीं होगा ये का पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी शुभकामना है कि सभी का हो जाए। और ये भी शुभकामना है कि सरकार कहीं न कहीं शिथिलता जो दूर हुआ है उसको वापस लेकर आ जाए। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।